Hello everybody. Today I want to discuss the storage of grains. As we know that we are doing the improvement in food resources. Okay, so in this chapter we want to discuss now storage of grains. Storage of grains, अब हार्वेस्ट कर लिया आपने, स्टोरेज कैसे करोगे, ग्रेन्स को स्टोर कैसे करोगे? एक्चुअली मोस्ट क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ओनली वंस इन ईयर. एक साल में एक बार ही काटी जाएगी, एंड thus they are available in plenty ड्यूरिंग अ सेलेक्टिव टाइम. ओके, बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी फॉर गेटिंग सीजनल फूड्स रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, एंड दे आर स्टोर्ड इन सेफ स्टोरेज. पूरी साल हमें यूज करनी है सीरियल्स को, फूड ग्रेन्स को, सो वी हैव टू स्टोर्ड इन 3 लेवल्स. कैसे स्टोर करेंगे 3 लेवल्स में ग्रेन्स को या फूड को, सीरियल्स को? सो फर्स्ट इज एट प्रोड्यूसर लेवल, जिसको फार्मर लेवल बोलेंगे. सेकेंड इज at farmer level is also known as rural level. ठीक है. सेकेंड एट ट्रेडर्स लेवल है, दिस इज डन बाय कीपिंग फूड ग्रेन्स इन गनी बैग्स. एंड थर्ड इज एट FCI. आपको पता है FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, दैट FCI लेवल इज देयर. सो दिस इज डन बाय स्टोरिंग ग्रेन्स इन सिलोज. सिलोज होते हैं बड़े बड़े, वहाँ इनको स्टोर किया जाता है ग्रेन्स को. ओके ओके, सो 3 लेवल्स में फूड स्टोर किया हमने. नाउ व्हाट हैपन ड्यूरिंग द स्टोरेज, ग्रेन्स एंड seeds are subjected to spoilage and wastage by various means, and this loss has been estimated to be 9.3% annually. ठीक है, तो 9.3% ये वेस्टेज हुआ एनुअली एक साल में. गॉट इट. ड्यूरिंग स्टोरेज डैमेज ऑफ क्रॉप्स कैन बी टेक्स प्लेस बाय द मेनली 2 फैक्टर्स. कौन कौन से 2 फैक्टर्स है? एक बायोटिक फैक्टर्स और दूसरा अबायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स नाम से ही पता चल रहा है, बायो रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो बायोटिक फैक्टर्स में इंसेक्ट्स आएंगे. इंसेक्ट्स में जो पल्स बीटल है, राइस वीवल है, ठीक है, देन दीज लेसर ग्रेन बोरर्स हैं, ओके, राइस मोथ है, ये सारे के सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे. देन रोडेंट्स आ जाएंगे. रोडेंट्स में रैट्स है, हाउस रैट हो गया, स्क्वायरल हो गया, हाउस माउस हो गया, ठीक है, ये सारे चीज़ें आ जाएंगी. नाउ बर्ड्स आएंगी, पैराकीट लाइक स्पैरो है, बुलबुल है, ब्लू रॉक पिजन है, क्रो है, एक्सेट्रा है, और माइट्स एंड बैक्टीरिया, ये सब की सब बायोटिक में आएंगे. बायोटिक मीन्स रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग होंगे ये. अबायोटिक फैक्टर्स होंगे. एबायोटिक फैक्टर्स में मॉइस्चर कंटेंट होगा मेनली, एंड टेम्परेचर होगा. ठीक है, सो ये हम वन बाय वन जस्ट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, आपने कुछ कॉमन पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन सुने होंगे. कौन कौन से हैं? जैसे कि पल्स बीटल है, ये इट ग्रब डैमेज स्टोर्ड ग्राम. ठीक है, इट ग्रब डैमेज द स्टोर्ड ग्राम. स्टोर्ड जो ग्राम होता है उसको डैमेज कर देगा. राइस वीविल जो है, both grub and beetle damage rice. okay, then खापरा, जिसको wheat weevil भी बोलते हैं, infest stored wheat को खा जाता है, ये फीड कर लेता है. रस्ट रेड फ्लोर बीटल, ये बोथ लार्वा एंड एडल्ट डैमेज फ्लोर एंड फ्लोर प्रोडक्ट्स को डैमेज करेंगे. राइस मोथ, जिसको लार्वा डैमेज राइस एंड मेज ऑल्सो. लेसर ग्रेन बोरर, ये both grub and adult damage the grains, reducing to perforated cells. okay, got it. So these are the different insects, common insects which are pest of stored grains. okay, so let us discuss the biotic factors and abiotic factors. so ये तीन तो 3 levels है stored करने के. FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ओके, एंड जो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को जो फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, तो 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स हैं. तो 2 फैक्टर्स लिख दें आप. 2 फैक्टर्स which damage the crop are, first one is biotic factor and second is abiotic factor. okay, so you can write the biotic factors or second is abiotic factor. okay, abiotic फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स में मैंने बता दिया. ओके, सो अबायोटिक फैक्टर्स बता देते हैं.
अबायोटिक फैक्टर्स में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आएगा. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक्चुअली द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स is in the stored grains material depending upon the fluctuation of temperature. As the maximum growth rate of insect is higher at temperature, that is about 30 to 30 30 30 से 32 डिग्री सेल्सियस इसमें सबसे ज़्यादा होती है, और मे बी 30 to 40 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो आप. ठीक है, तो ज़्यादा ग्रोथ रेट ऑफ हायर है, टेम्परेचर हो गया, देन यू कैन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड एंजाइम्स आर मोस्ट एक्टिव एट 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस. 30 से 40 में ज़्यादा इफेक्टिव और एक्टिव रहेंगे. ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स. एंड देयरफॉर द फूड ग्रेन्स मटेरियल शुड बी स्टोर्ड एट लोअर टेम्परेचर, मीन्स बिलो 30 आप इसको स्टोर करोगे. दैन द इंसेक्ट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड एंजाइम्स विल become less active and damage the that material, damaged material is minimize होगा अगर आप less than 30 डिग्री पर इसको स्टोर करोगे. अदरवाइज जो है आपके स्टोरेज ग्रेन्स को है वो ख़राब कर देगा. ओके, नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर. इसमें सेफ स्टोरेज होगा मॉइस्चर कंटेंट का फूड ग्रेन्स का. देन इट शुड बी 14%. ठीक है, 14% बाय वेट, और यू कैन से लेस 14 या वेट से या लेस भी हो सकता है. एंड द ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द फूड ग्रेन इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिके ऑफ फूड मटेरियल कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एंजाइम्स, एंड द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स विल इंक्रीजेस फास्टली. और ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, इंसेक्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो. सो द टेम्परेचर ऑफ स्टोर्ड ग्रेन food will be rises. Insects, because these insects which are in food grains, they will respire and they release a lot of heat release करेंगे, respiration करेंगे, तो temperature जो है वो rise हो जाएगा. and the rise in the temperature of stored food grains due to the heat released by the respiration of large number of insects and microorganisms. ठीक है, ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हो सकता है, फंजाई है उसमें या मोल्ड्स हैं, ईस्ट है, कोई भी है, दैट इज कॉल्ड ड्राई हीटिंग ऑफ फूड ग्रेन्स. अनदर डिसएडवांटेज है ये प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर मॉइस्चर का कि इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ द फूड ग्रेन्स. साइज भी इंक्रीज हो जाएगी फूड ग्रेन्स से, ड्यू टू विच दीज ग्रेन्स रिक्वायर मोर स्पेस फॉर द स्टोरेज पर्पस. अब इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, ये उस जगह पे नहीं आएंगे बिकॉज इनकी साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द मॉइस्चर कंटेंट. ठीक है, थर्ड ले लेते हैं हम इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी. ओके, द मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी. मॉइस्चर कंटेंट है जो है जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं. ह्यूमिडिटी इज द मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन एयर. ओके, सो इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मोल्स, म्यूकर है, पेंसिलियम है, ऑन द स्टोर्ड फूड मटेरियल्स. ठीक है, ये इंक्रीज करेगी. एंड हाई ह्यूमिडिटी कंटेंट ऑल्सो इनिशिएट द जर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ स्टोर्ड सीड्स which also release the heat, and therefore the moisture content of the grains, it increases from 14 to 18%, and the temperature may shoot up to 66 degrees Celsius. And the rise in temperature of stored food grains due to the growth of molds and fungi and germination of stored food grains under high humidity conditions of air is called wet हीटिंग और डैम्प ग्रेन हीटिंग भी बोलते हैं इसको. नाउ thus ड्राई हीटिंग एंड वेट हीटिंग बोथ lowers the quality of food or stored food grains and badly affect the germination of grains. Okay, so combination of biotic and abiotic factors causes infestation of insects, degradation in quality, loss in weight, poor germinability, जर्मिनेशन भी नहीं होगा तो पुअर जर्मिनेबिलिटी, देन डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस, देन पुअर मार्केटेबिलिटी एंड इकोनॉमिक लॉस. ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगे. देयरफॉर स्टोर्ड ग्रेन्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ लूजेस एंड डैमेजेस आर देयर. सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे आपको
बचाना है। तो प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स को हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स हैं, कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो आप ये लिख सकते हो प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स है? प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। सो हाउ यू कैन कंट्रोल योर stored grains by damaging from the biotic and abiotic factors. So biotic and abiotic factors causes the destruction of grains during the storage can be prevented and controlled by using the different methods. What are these different methods? First जो method है that is drying method है, dry करेंगे, ठीक है। As you know कि जो proper time of harvesting है, हार्वेस्टिंग ए क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप डिटरमाइंस द यील्ड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एज वेल द स्टोरेज क्वालिटी ऑफ द क्रॉप प्रोडक्ट्स, दोनों चीज़ों बताते हैं। एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप जो मॉइस्चर कंटेंट है ग्रेन्स का दैट वरीज फ्रॉम 15 to 35%, बट for safe storage the seeds and grains should have moisture content that is below 14%. So the step of drying of grains is a vital preventive measure, ठीक है। The harvested food grains है should be dried by spreading them over plastic sheet या cemented floor पे बिछा दें या plastic sheet पे उसको spread कर दें, because if the grains are spread directly on the ground तो it will absorb more moisture from the ground and all the sun food grains are allowed to cool to the room temperature also before storing them. On commercial basis, mechanical dryer with hot air we can use it. Okay, so commercial basis पे वो भी use होते हैं dryer के लिए. So first of all we have to dry the crop before storing it. Second is cleaning. Second जो है cleaning है, ड्राई कर दिया आपने, नाउ क्लीन भी करेंगे। एक्चुअली जो ग्रेन्स हैं एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है दैट वी शुड क्लीन इट प्रॉपरली बिफोर इट स्टोरेज, ठीक है। दे शुड बी फिल्ड इन न्यू गनी बैग्स बिफोर कीपिंग इन गोडाउन्स, वेयर हाउसेज और स्टोर्स। थर्ड इज सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज। थर्ड इज सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज, सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या लेंगे हम, जो गोडाउन्स है, वेयर हाउसेज है, स्टोर्स है, शुड बी प्रॉपरली क्लीन एंड ड्राइड एंड मेनली यू कैन बी रिपेयर्ड इफ दे आर डैमेज है तो रिपेयर करो उनको। दे स्टोर डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ फूड आइटम्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स है। सिलोज आर प्रोवाइडेड विद द आउटलेट्स जिनमें डिफरेंट लेवल्स टू विड्रॉ द डिजायर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, आउटलेट्स बने होते हैं। दे हैव बिल्ट इन अरेंजमेंट ऑल्सो फॉर एरिएशन है, फॉर टेम्परेचर है, टेम्परेचर कंट्रोल है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स, रैट्स, बर्ड्स, मैमल्स, फॉर फ्यूमिगेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ द ग्रेन स्टॉक्स, इसके लिए भी स्पेस होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट जो है वो लेंगे हम केमिकल कंट्रोल। फोर्थ लेंगे हम केमिकल कंट्रोल, ठीक है। केमिकल कंट्रोल में क्या करेंगे, एक्चुअली जो पेस्टिसाइड सोल्यूशन है दैट इज स्प्रेड ओवर द ओवर दैट गनी बैग्स, ठीक है, वहाँ पर आप स्प्रे करोगे गनी बैग्स विद दैट कंटेनिंग द फूड ग्रेन्स बाय यूजिंग मैनुअल स्प्रेयर और बाय मैकेनिकल स्प्रेयर्स, आप स्प्रे कर दोगे। स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स आर मोर suitable for disinfecting the whole godown and before the arrival of the fresh stock of grain. एक्चुअली जो कुछ पेस्टिसाइड्स है जैसे कि BHC है जिसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं, मैलाथियन है, पायरिथ्रम है। पेस्टिसाइड्स कैन बी मिक्स विद द ग्रेन्स ओनली व्हेन दे आर यूज्ड टू बी सीड्स फॉर
सोइंग, अदरवाइज इट इज़ हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। तभी आपको मिक्स करना है जब सो करना है, सोइंग के लिए आप रख रहे हो। अगर हम खाएंगे तो वी शुड वॉश इट बिफोर ईटिंग इट, ठीक है। सो ऐसे करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूमिगेशन। लास्ट जो है, केमिकल्स जो है दे आर वेरी पॉइजनस फॉर अस एंड दे कैन डैमेज अवर system. Even they just harmful for us, so they will damage our life also. Okay, so ये chemical control हो गया. After that you can write the last one, that is fumigation. ठीक है, chemical control के बाद fumigation. Got it? सो नेक्स्ट जो है लास्ट फ्यूमिगेशन में क्या करेंगे, दोज पेस्टिसाइड्स लाइक फ्यूमिगेंट, सॉलिड फ्यूमिगेंट्स होते हैं, ये फ्यूमिगेशन जो होंगे क्या करेंगे, विच डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट्स बाय फॉर्मिंग टॉक्सिक फ्यूम्स, इनको फ्यूमिगेंट्स बोलते हैं। सो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं विच कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स बाय फॉर्मिंग टॉक्सिक फ्यूम्स, उनको फ्यूमिगेंट्स बोलेंगे, एंड द प्रोसेस ऑफ देयर यूज इन इज कॉल्ड फ्यूमिगेशन है, ठीक है। एंड फ्यूमिगेंट्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकते हैं ये, और अल्टीमेटली दे वोलेटाइल्स और रिएक्ट विद द मॉइस्चर ऑफ द एयर एंड फॉर्मिंग द पॉइजनस फ्यूम्स, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट है। सॉलिड फ्यूमिगेंट टैबलेट्स हैं, कॉमनली नोन एज ब्लैक पॉइजन बोलते हैं इसको, ब्लैक पॉइजन 3 ग्राम ईच होती है, कैन बी यूज एट द 2 tablets per ton grain or 160 tablets per 100 cubic meter volume of grain. सेकेंड इथाइलिन है, इथाइलिन डाइक्लोराइड प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड और EDCT बोलते हैं इसको, लिक्विड फ्यूमिगेंट है ये, इथाइल डाइब्रोमाइड EDB, ये दूसरा लिक्विड फ्यूमिगेंट है। थर्ड हम ले सकते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, ये गैसियस फ्यूमिगेंट है, मिथाइल ब्रोमाइड। फ्यूमिगेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट्स एंड स्टोर्ड फूड ग्रेन्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं हम, एनिमल हस्बेंड्री। ओके, so let us start the animal husbandry. Next topic I want to discuss, that is animal husbandry. Okay, and the branch of agriculture that deals with the feeding, caring and breeding of domestic animals is called animal husbandry. Actually husbanding meaning है to use a resource carefully and without waste. ठीक है, तो let us write the definition of animal husbandry. Okay, so you can write that the branch of agriculture that deals with the branch of agriculture, the branch of agriculture, you can write the branch of agriculture that deals with the feeding, that deals with the feeding, the branch of agriculture that deals with the feeding, then caring and breeding of domestic animals, caring and breeding of domestic animals. So what is animal husbandry? Animal husbandry is the branch of agriculture that deals with the feeding, caring and breeding of domestic animals, that is known as animal husbandry. Okay, so that animal husbandry requires a planning for domestic animals, shelters, breeding, health, disease control and proper economic utilization also. Actually our domestic animals or livestock includes those animals which are raised for farm purpose, example like cattle hai, cow, then buffalo hai, okay, yak, horse, ass, then goat, sheep, camel, etc.
नाउ फर्स्ट वी कैन टेक कैटल फार्मिंग. इसमें फर्स्ट लेंगे हम कैटल फार्मिंग लेंगे. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में फर्स्ट लिया हमने कैटल फार्मिंग. एज यू नो इन इंडिया कैटल जैसे काउज है, बफेलो है, आर नेक्स्ट टू लैंड इन यूज फॉर फार्मर्स. ठीक है, लैंड यूज कर रहे हैं फार्मर्स, उसके बाद कैटल्स यूज कर रहे हैं और कैटल्स में काउज एंड बफेलो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं. ये ह्यूमन बींग डोमेस्टिकेटेड देम फॉर, क्यों डोमेस्टिकेट करेंगे, देम फॉर मिल्क, देन ऑल्सो फॉर मीट, लेदर एंड ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, इसके लिए ये कैटल फार्मिंग करते हैं. thus cattle raising is done to fulfill the specific needs for dairy, draught, dual purpose of breeds. Then generic name of cows is Bos indicus. Bos indicus बोलते हैं, and it is adapted for drier mainly region. ठीक है, of the country such as Gujarat and Rajasthan. Buffalo is commonly called Indian water buffalo. इसको इंडियन वाटर बफेलो बोलते हैं. and his genetic name is Bubulus. तो Bubulus नाम है इसका. and it is adapted for wet areas and river beds of Kerala, Bengal, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. ठीक है, सो काउ का जो नाम है बॉस इंडिकस है. जेनरिक नेम ऑफ काउ लिख सकते हो आप, जेनरिक नेम ऑफ काउ. क्या नाम है जेनरिक नेम काउ का? यू शुड लर्न एंड राइट दैट नेम ऑल्सो. ओके, जेनरिक नेम, जीनस का नेम, जिसको आप बोलोगे बॉस इंडिकस. बॉस इंडिकस ये जेनरिक नेम है. ओके, एंड ये ड्रायर रीजन में होगी. और जो बफेलो है ये बबलिस है बफेलो का नाम, जेनरिक नेम. यू कैन लर्न दैट ऑल्सो, इट इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो. ठीक है, कॉमनली ये वेट एरियाज में मिलेगा. और आपने सुना ही है कैटल ब्रीड है जो मिल्च ब्रीड्स होती हैं. मिल्च मीन्स मिल्क गिविंग एनिमल्स. ठीक है, मिल्च ब्रीड्स होती हैं कैटल में. मिल्च ब्रीड्स होंगी, मिल्च ब्रीड्स होंगी. फिर सेकेंड ड्रॉट ब्रीड्स होंगी. ठीक है, ड्रॉट ब्रीड्स होंगी. और थर्ड जो है वो होगी जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स. ठीक है, थर्ड जो होंगी वो जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स होंगी. 3 टाइप की ब्रीड्स होंगी जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स. अब ये ड्रॉट ब्रीड्स है मेनली क्या है, और मिल्च ब्रीड्स क्या है, और इन स्पीसीज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या डिफरेंसेस हैं. तो एक्चुअली ब्रीड होती क्या है? एक्चुअली अ ब्रीड इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ कॉमन ओरिजिन विद इन ए species that has certain distinguished characteristics not found in other members of the same species. उसको हम ब्रीड बोलेंगे. ओके, तो गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, डियोनी है, ये कैटल ब्रीड्स हैं और दे आर मिल्क गिविंग एनिमल्स. सो मिल्च ब्रीड्स हैं ये मेनली. मालवी है, नागेरी है, हालीकार है, देन कन्यायम है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु, साउथ इंडिया में मिलती है मोस्टली. ये ड्रॉट ब्रीड्स हैं. और ओंगेलो, देन कंकीज एंड थरपारकर, ये सारी की सारी जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स हैं. ठीक है, नाउ ड्रॉट ब्रीड्स देयर मीट इज टफ एंड दे गिव लिटिल मिल्क. गॉट इट? ड्रॉट ब्रीड्स होती हैं ये इनका मीट टफ है एंड ये थोड़ा ही मिल्क देंगी. hence they are used as the beast of mainly birds in various एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. मतलब टीलिंग के लिए यूज़ करेंगे या प्लोइंग के लिए यूज़ करेंगे, लैंड को टीलिंग करने के लिए, प्लोइंग करने के लिए, इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, या फिर कार्टिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट टू द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कार्ट बना लेंगे उनका. ठीक है, तो स्मॉल एंड ये फार्मर्स हैं ये यूज़ करते हैं ड्रॉट ब्रीड्स ऑफ काउज को, मेनली ऑक्स को यूज़ करते हैं. ओके, नाउ डेयरी ब्रीड्स में दे हैव
large digestive systems and spacious udder, because as much possible of food they consume must be turned into the milk देंगे वो, और जो भी आप उनको फूड दोगे that must be turned into the milk. So milk becomes more and more, and we can use the more and more just milk. So वो बोलेंगे हम milch breeds. ठीक है, मिल्च ब्रीड्स मिल्क गिविंग एनिमल्स होंगे. थर्ड है कुछ ड्यूअल पर्पस एनिमल्स भी आप ब्रीड्स हो सकते हैं. दीज ब्रीड्स प्रोवाइड मिल्क एज वेल एज हेल्प इन एग्रीकल्चर टास्क. ठीक है, इन इंडिया में ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स आर फेवर्ड बाय द फार्मर्स बिकॉज इन दीज ब्रीड्स द काउज आर फेयरली गुड मिल्क यील्डर्स. आपको पता है काउज है एंड बुलक्स हैं, दे स्टेरिलाइज्ड मेल्स होते हैं ये बुलक्स. दे आर गुड फॉर ड्रॉट वर्क. Okay, means they can be used easily for the farmers work. ठीक है, एग्रीकल्चर वर्क है, प्लोइंग है, टिलिंग है, उसके लिए ये यूज़ होते हैं. एंड जो काव है वो मिल्क गिविंग एनिमल्स. तो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड मिल्च एनिमल्स बोलते हैं, या फिर उनको डेयरी एनिमल्स बोलेंगे. दीज इंक्लूड काउ है, बफेलो है, देन गॉट है, कैमल है, याक है, इनको मिल्च एनिमल्स बोलते हैं या फिर डेयरी एनिमल्स बोलते हैं. बफेलो एंड काउ है, बोथ आर एक्सीलेंट डेयरी एनिमल्स एज वेल एज दे आर मेल्स और ही बफेलोज एंड ऑक्सन आर यूज फॉर वेरियस ड्राफ्ट पर्पसेस, बुलक लेबर इन एग्रीकल्चर. Therefore, buffalo and cattle production is done for milk draft, that is labor के लिए and dual purpose के लिए भी करते हैं. both for milk and draft purpose दोनों के लिए यूज़ करते हैं हम लोग. ठीक है, कॉमन ब्रीड्स ऑफ इंडिजीनियस बफेलो है मुरा, मेसाना और सुरती. इंडिजीनियस काउ जो है वो है रेड सिंधी, साहिवाल एंड गिर. इंडिजीनियस ब्रीड्स जो काउ की हैं ये ब्रीड्स डेयरी आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स है. मेनली कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं? रेड सिंधी है, देन साहिवाल है और गिर है. रेड सिंधी इज मीडियम साइज काउ है एंड रेड इन कलर है विद डार्क एंड लाइट रेड शेड्स हैं इसके ऊपर. सेकेंड साहिवाल है, ये ब्रीड सुपीरियर है टू अदर डेयरी काउज से. ओके, और जो एनिमल है ये लार्ज है और हैवियर बिल्ट है. ठीक है, नाउ गिर जो है दिस इज नेटिव ब्रीड ऑफ गिर. गिर गुजरात में है ना, वहाँ की ये नेटिव ब्रीड है. एंड दिस काउ इज मीडियम इन साइज एंड फेयरली गुड मिल्क यील्डर. ठीक है, गुड मिल्क यील्डर भी है. तो आप लिख सकते हैं ओके कौन कौन सी ब्रीड्स हैं, कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं आप. ठीक है, तो लिख सकते हैं आप. राइट डाउन दीज, लर्न देम ऑल्सो. इंडिजिनस मीन्स इंडिया की ब्रीड्स हैं ये काऊ की. इंडिजिनस, ठीक है, ब्रीड्स ऑफ काऊ. कौन सी बताई मैंने? फर्स्ट है रेड सिंधी, रेड कलर की होती है. ठीक है, सेकेंड जो बताई मैंने वो साहिवाल है, और थर्ड है वो गिर है जो गुजरात में गिर में मिलती है. ठीक है, थर्ड ब्रीड्स, 3 ब्रीड्स हैं. नाउ ये तो काऊ की हो गई. अब हम ब्रीड्स ऑफ बफेलो ले लेते हैं. एक्चुअली जो इंडिया में बफेलोज हैं दीज आर डोमेस्टिकेटेड इन ग्रेट नंबर. सबसे ज़्यादा इनको डोमेस्टिकेट किया जाता है. एंड देयर आर 10 ब्रीड्स ऑफ बफेलो इन आवर कंट्री. ठीक है, द इम्पोर्टेंट ब्रीड्स ऑफ बफेलो विद हाई यील्ड ऑफ मिल्क ये कौन कौन सी हैं? एक तो मुरहा है. मुरहा इज ओरिजिनल ब्रीड ऑफ हरियाणा एंड पंजाब. ठीक है, and this breed has massive body massive body है, short है and tightly curved horns होते हैं इसके. इस तरह से horns होंगे, curved मुड़े हुए होंगे. and adult फीमेल का वेट 430 से 500 kg तक होगा और मेल का 530 से 575 kg तक होगा. ड्यूरिंग इट्स लैक्टेशन पीरियड इट्स एवरेज यील्ड ऑफ मिल्क इज 1800 to 25 लीटर्स होगा विद फैट कंटेंट अप टू 7%. 7% इसमें फैट मिलेगा. ठीक है, सो आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी ब्रीड्स ऑफ बफेलो हैं. तो मेनली मुरा है, हाई यील्ड मिल्क बोलते हैं, सबसे ज़्यादा मिल्क दे रही है ये. ठीक है, और
ये आपको बता ही दिया मैंने। तो ब्रीड्स ऑफ बफेलो लिख लीजिए, ब्रीड्स ऑफ बफेलो, बफेलोज, ब्रीड्स ऑफ बफेलोज। फर्स्ट क्या बताई मैंने आपको, मुर्रा बताई, पंजाब और हरियाणा की है ये। सेकंड आपको बताई मेहसाना, और थर्ड जो है ये आपको बताइए मैंने सुरती। ठीक है, इंडिया की हैं तीनों की तीनों, इंडिया की ब्रीड्स है, इंडियन ब्रीड्स है, इंडिजीनियस ब्रीड्स। ठीक है, सो ध्यान रखना आप। मेहसाना जो है दैट दिस ब्रीड ऑफ गुजरात, मेहसाना स्पेशली गुजरात की है, फ्रॉम वडोदरा एंड मेहसाना डिस्ट्रिक्ट से है, एंड इट इज़ क्रॉस बिटवीन मुरा एंड सुरती। क्रॉस है ये, मुरा और सुरती के दोनों के बीच से क्रॉस, दोनों के बीच से क्रॉस हुई है। यूजुअली ब्लैक और ग्रे कलर की है, और मिल्क प्रोडक्शन इज़ अबाउट 1200 से 25 लीटर्स तक है, एंड दे आर नोन एज they are known for giving milk. ठीक है, what comparatively early age with the regular breeding intervals, जल्दी देती हैं ये। ओके, एंड द बुलक्स ही बफेलो मतलब है, इनका एवरेज वेट 569 kg होता है, एंड स्लो, दे आर स्लो बट गुड फॉर हैवी वर्क, हैवी वर्क के लिए ये अच्छे हैं। वैसे तो स्लो है, दे आर नॉट डूइंग द वर्क फास्ट, स्लो करते हैं वो काम। थर्ड सूरती है, ये ब्रीड है बफेलो की, ये नेटिव है, कहाँ की नेटिव है, कायरा की, वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में है ये, गुजरात के अंदर। और ब्लैक और ब्राउन आइज़ होती हैं, प्रोमिनेंट आइज़ होती हैं इनकी। हॉर्न्स जो हैं ये सिकल शेप्ड होंगे, एंड देयर एवरेज मिल्क यील्ड है वो फ्रॉम 1600 से लेके 1800 लीटर्स तक है। द फैट कंटेंट ऑफ मिल्क इज़ अबाउट 8 to 12%, फैट सबसे ज़्यादा मिलेगा। And this breed of buffalo is capable of adjusting in other parts of the country also, दूसरे parts में भी ये adjust कर सकती है। Quality of buffalo milk क्या है, buffalo is potential the most productive economical animal है, पता है आपको, and it has an exceptionally long productive life of about 220 years है, and buffalo milk is richer in fat है। टोकोफेरोल विटामिन ई होती है, ये भी इसके अंदर होगी। प्रोटीन्स होती हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, एंड कंटेन्स लो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसमें। बफेलोज मिल्क इज़ आइडियल फॉर मेकिंग मिल्क प्रोडक्ट, जैसे खोआ बन रहा है इसका, राबड़ी, दही, घी एक्सेट्रा, इनसे सब चीज़ों से बनता है, एंड दैट हैज़ वेरी ग्रेट डिमांड। मिल्क इज़ कंपैरिजन टू अदर फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम animals such as egg है, meat है, that contain all the major food constituents, जैसे carbohydrates है, proteins है, fats है, minerals है, mainly phosphorus and calcium और water के लिए। now certain vitamins है, जैसे vitamin A, D also present in the milk। तो nutritional value है एनिमल प्रोडक्ट की ये बहुत ही ज़्यादा है, मिल्क की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए हम लोग मिल्क यूज़ करते हैं, बोलते हैं कि वी शुड टेक एवरी डे 1 glass of milk, okay, twice a day, that will be better. If we are taking once a day, then it's better, but if we will take twice in a day, then we can take the complete food. You know that milk is known as incomplete food because it proteins, everything is there. Okay, so that is the main thing. With this, I would like to say thank you and have a nice day.